कितने प्रश्न कर लिए थे जब आयोटा के बारे में पढ़ा था, और हमने टाइप 2 के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। सब क्वेश्चनों में एक चीज कॉमन थी अतुल की जो पावर थी वो काय की थी, सम संख्या। किसकी पावर थी? आज हम सीखेंगे कि विषम संख्या की जब पावर होती है तो प्रश्न को कैसे किया जाता है। तरीके कई कई होते हैं, बेसिक सबका एक होता है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। कल तो सब लोग आए थे ना, एक बार चेक कीजिए सबको दिख रहा है। इसको अपन यहां कर देते हैं। पहला प्रश्न है आयोटा की घात 37। पहला प्रश्न क्या है? की घात 37। बेटा 37 में 2 का भाग तो जाता नहीं, जैसे कल अपन को क्वेश्चन आया 36, अपन ने लिख लिया 2 और ऊपर 18, 18 दूनी 36। अब 37 विषम है तो ऐसे में हम एक आयोटा को अलग कर लेंगे। आई मेरी बात समझ में? मतलब आयोटा अलग और आयोटा की घात 36, आधार समान तो घातें जुड़ जाए, है ना? फिर वही आयोटा लिखा रहे तो बाकी सब वही का वही है। आयोटा स्क्वायर की घात 18। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। -1 की घात 18 क्या होगा? +1। और अगर 19 होता तो -1। आयोटा का गुणा 1 में होगा तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा। क्या सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आयोटा की घात 51। आयोटा की घात, सबसे पहले आयोटा और आयोटा की घात 50। 50 को क्या लिख सकते हैं केशव? 2 गुणा 25। बोलो आया ना? फिर वही बात, आयोटा स्क्वायर का मान -1। -1 की घात 25 जो होगा वो क्या आएगा? विषम संख्या है तो क्या आएगा? -1। आंसर आ गया माइनस आएगा। क्या सबको समझ में आया? क्या आपने ऐसे ही किया है? तो कैसे किया है? इट्स कंप्लीटली ओके। अब 9 और 19 वाला आप कर लेंगे? कर लीजिए बेटा। बच्चों ये जो प्रश्न है आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19 a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, मतलब जो भी है। और एक सत्य भी आया है, पिछले साल आया था तिमाही परीक्षा में 23-24 में, ठीक है। और इसके अलावा ये वार्षिक परीक्षा में भी आया हुआ है। हाँ देखो तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना अंकिता। तो आयोटा की घात 9 और आयोटा की घात 19। अब इसके 2 तरीके हैं केस ऑफ। एक तो आप 9 को अलग निकालो और 19 को, जैसा आप करते हो। एक तरीका ये है कि आप इसमें से आयोटा की घात 9 क्या ले लो? कॉमन। तो बचेगा 1 प्लस आयोटा की घात 10। वैसे करना तो वैसे करा दे, वैसे तो कर ही लोगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि ऐसे भी करना सीखो। फिर इसको लिखा रहने दो और इसको लिखो आयोटा स्क्वायर की घात 5। आई बात समझ में? फिर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। -1 की घात 5 क्या होगा? -1 ही होगा। जब प्लस और माइनस का इनटू होगा तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 - 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो आयोटा की घात 9 × 0 क्या आ जाएगा? 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। अब इन्हें लिखा है, किस रूप में लिखना है केशव? तो इसको अपन लिख देंगे 0 + 0 आयोटा। 0 + 0 आयोटा। हमने बताया था सम संख्या के बारे में, ये हो गया। और सत्य में ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबको समझ में आया? आप लोगों ने कैसे किया इसको? अभी तो मैं दिखाना, तो बहुत बेटे में लिख लिया बेटा। ये सबको समझ में आया कि नहीं? पहले बात तुम लोगों ने किया ही नहीं। अरे यार, हाँ इसको छोड़ दो, ये वाली मेथड देख लो। आयोटा की घात 9, आयोटा की घात 19। आप बस 9 पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? क्या करेंगे इसको? आयोटा इंटू आयोटा की घात 8। इतना समझ में आया?
फिर इसको क्या लिखेंगे करुणा, आयोटा स्क्वायर की घात 4। अभी किया ना अपन ने, किया कि नहीं किया? आयोटा स्क्वायर का मान बताओ, -1 की घात 4 क्या होता है? 1। तो ये आ गया आपका आयोटा। क्या सबको इतना समझ में आया? अभी कराया था, भूल जाते हो तुम लोग, चेक करो ये सारे सब। तो लोगों ने भी तो 9 10 किया ना, किया है कि नहीं किया है? 19 निकाला है, 9 निकाला है। फिर हम तो खुद बहुत सोच समझ के असाइनमेंट बनाते हैं। हाँ, फिर इस वाले का क्या करेंगे करुणा, बताओ जरा। आयोटा और आयोटा की घात 18। फिर 18 को क्या लिखेंगे करुणा? आयोटा स्क्वायर की घात 9। फिर -1 की घात 9, -1 कितना आ गया? अब आ गया समझ में? नहीं आया? असल में ये ज्यादा इजी है। इसमें से अपन ने आयोटा की घात 9 क्या ले लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आयोटा की घात 10। और फिर आयोटा की घात 10 का मान निकालने का प्रयास करने के लिए आयोटा स्क्वायर की घात क्या लिखा? 5। फिर आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 की घात 5 क्या होता है? -1 प्लस इंटू माइनस -1 जीरो हो गया, जीरो को बना हुआ तो आंसर आ गया 0। और चूंकि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना, तो मैंने इसको 0 को क्या लिख लिया? 0 प्लस 0 आयोटा। नहीं आई बात समझ? कौन सी समझ में? कौन सी समझ में आई बताओ भाई? इस तरफ वाली, ये नहीं आई समझ में? चलो ठीक है, तो जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो लिखा है आयोटा की घात 18 के ऊपर कितनी की घात? 3। 18 तिया 54 नहीं पता था? अच्छा, फिर 2 और कितना आ जाएगा? 27। अगर ना बने तो फिर 2 का भाग दे के देख लेना रफ में, ठीक है? आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 27, मतलब कोई दिक्कत? ओ, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं क्या होगा, तो ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा? सत्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न देख के तो बच्चे इतने डर जाते हैं कि क्या बताएं। आयोटा की घात कितना की है? 4 की। आप इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर की घात 2 की। 2 दूनी 4। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। अब बताइए 2 की सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सम संख्या की घात लगेगी तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको कई, हाँ, +1 के -1 क्यों आएगा +1? सम संख्या है। क्या है? सम। अगर आपको समझ में नहीं आए कि सम है विषम, तो k का मान कुछ भी रख के देखो। जैसे 2 रखो तो 2 दूनी 5 रखो 2 पंचे 7 रखो 2 सत्ते 14, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सम है कि विषम है। ऐसे कई क्वेश्चन ध्रुव बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 1। बहरहाल मापांक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पर आंसर इसका 1 ही है। कर लीजिए बेटा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, निश्चित ही आप कर लेंगे, पर मैं फिर भी करा रहा हूं। सॉरी, -5 आयोटा और इनटू में क्या रहेगा? 1/8 आयोटा। 5 का गुणा संख्या, गुणा संख्या में, आयोटा का गुणा आयोटा में, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। और 5 एकम 5/8। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 5/8। ध्रुव इसको हम लिख लेंगे 5/8 प्लस 0 आयोटा। इसकी भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। मतलब इसमें वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए और काल्पनिक संख्या भी होनी। किस किस ने कर लिया था ये क्वेश्चन? अगला जो प्रश्न है उसका आंसर निश्चित ही गलत दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न 5 आयोटा और है आपका -3/5, 5 से 5, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। -1 इंटू -3 कितना आ गया? 3। इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस 0 आयोटा। किस किस का सही है? उसे यार लोग हो यार तुम लोग। केशव भाई
मानने तो तब जाएगा जब आप ये क्वेश्चन कर दो। अगर यहां फोकस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे 3 की घात है। कितने की घात है? पहले अपन इन दोनों को कर ले रहे हैं, आप ध्यान नहीं दोगे आप ही का नुकसान हो। सबसे बड़ी बात है ये इतने फर्जी क्वेश्चन है कि ये जो का त्यों नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ नया मिक्स होके आना चाहिए। 11th क्लास में भी रिस्पेक्ट होती है यार, ऐसे का गुणा वुणा कर रहे हैं अपन जब से, ठीक है। अब वो तो समय अलग अलग हो जाता है, पहले बच्चों को हम असाइनमेंट दिया और बच्चे खुद ही अल्लाह के जर हो गए, वो तो क्या गुणा भाग में क्या है। अब ठीक है, सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस, 2 एकम 2 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने की घात है थे? 3 की। -1 पे लगा लो 3 की घात, 8 पे लगा लो 3 की घात, और आयोटा पे लगा लो 3 की घात। -1 का क्यूब होगा -1, बोलो हाँ या ना। 8 का क्यूब होगा 512। आयोटा क्यूब का मान निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हाँ ना बोल दे भाई कुछ। माइनस इंटू माइनस, 2 एकम 2 बटे 512। सह लोगे? आयोटा स्क्वायर का मान आयोटा तो आयोटा, आयोटा का मान नहीं रखना √-1, ठीक है। 2 से कट जाएंगे, कितने बार कट जाएंगे? 256। तो ये गुणा हो जाएगा, 1 1 -1 ये आ जाएगा -1 बटे 256 आयोटा। ये काल्पनिक संख्या है, ये क्या है? इसको हम लिख लेंगे, एक मिनट, माइनस ये गलत लिखा है, 0 प्लस नहीं आएगा, फिर 0 माइनस आएगा। किसी का प्लस आया है क्या? आया है तो बताओ भाई, अभी करना। शायद हम लोग लग तो नहीं, गड़बड़ लग रही है क्या? चेक कर लो, हो सकता है हमने कोई गड़बड़ कर ली हो। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन आयोटा। क्या है? थोड़ा सा दिमाग हो तो हर क्वेश्चन आसान है। बेटा पलक जरा देखो मैंने क्या किया है। मैंने 1 को लिख लिया है -1, माइनस का माइनस में बड़ा करेंगे वापस हो जाएगा। पर मैंने ऐसा क्यों किया है देखो, ताकि मैं इस -1 को क्या लिख सकूं? आयोटा। बोलो हाँ या ना। नहीं आई बात समझ? क्या किया है मैंने पहले ये बताओ। 1 को क्या लिखा है? -1 बटे में क्या था? आयोटा। फिर मैंने इस माइनस को लिखा रहने दिया और -1 को क्या लिख लिया? आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा। किस किस को समझ में? कंफर्म? चलो मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अगली मेथड है हर का परिमेय। ऊपर भी आयोटा का गुणा कर दो और नीचे भी आयोटा का गुणा कर दो। आयोटा एकम अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 का भाग देंगे तो माइनस आयोटा। कौन सी अच्छी लगी? अरे का अच्छी का बुरी? तुम्हारे मुझे सवाल समझ, बकवास सवाल कुछ है ही नहीं है, ढील की बातें करवा लो तुम्हारे से। चलो देखो, अब है अगला क्वेश्चन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब जिनको याद है कि 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा, वो सीधा इसको लिख लेंगे आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की जगह माइनस आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? 0। और ये कुछ याद होना जरूरी नहीं है कि नहीं याद होना ही चाहिए, नहीं, आप लघुत्तम ले लो। आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान प्लस 1 अपॉन 0 अपॉन आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? पक्का?